कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर असल में कर्ज में डूबा हुआ है? अजीब है ना। आज हम बात करने वाले हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की, एक ऐसी जगह जहां विश्वास और विज्ञान दोनों ही आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और देखिए, ये कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है। हम बात कर रहे हैं 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति की। मतलब कुछ देशों की तो पूरी की पूरी जीडीपी भी इससे कम होगी। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। इतनी जबरदस्त दौलत होने के बावजूद यहाँ के जो मुख्य देवता हैं भगवान वेंकटेश्वर, उन्हें कर्ज में डूबा हुआ माना जाता है। और ये कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं है, ये एक ऐसा कर्ज है जिसे चुकाने में भक्त सदियों से मदद कर रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, रहस्य तो अभी शुरू हुए हैं। सोचिए, मंदिर का गर्भगृह जहां एकदम ठंडा रहता है, वहां भगवान की पत्थर की मूर्ति को सचमुच पसीना आता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी नहीं मिला है। अब जरा इस बारे में सोचिए। एक ऐसा दीपक जो 1000 साल से भी ज्यादा वक्त से लगातार जल रहा है, और सबसे हैरान करने वाली बात, इसमें कभी तेल या घी डाला ही नहीं जाता। ये तिरुपति का एक और ऐसा रहस्य है जो किसी भी लॉजिक से परे है। और शायद सबसे सबसे हैरान कर देने वाली बात, पत्थर की इस मूर्ति पर जो बाल हैं वो असली हैं। जी, असली। और कहा जाता है कि ये हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आज तक कभी उलझे नहीं। मतलब कैसे? ये कैसे हो सकता है? तो चलिए इन्हीं सब विरोधाभासों और रहस्यों से भरे इस मंदिर की दुनिया में और गहरे उतरते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर तिरुपति में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास, इतना अनूठा बनाता है। देखिए, पसीना आने वाली मूर्ति, एक ऐसा गुप्त गांव जिसका किसी को पता नहीं, जहां से मंदिर का सारा सामान आता है। मतलब तिरुपति तो ऐसी अजीब और रहस्यमयी चीजों का खजाना है जो हर तरह की लॉजिकल सोच को चैलेंज करता है। अच्छा, तो इन सारे रहस्यों को समझने के लिए ना हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, एक बहुत ही पुरानी पौराणिक कथा में। तो कहानी शुरू होती है एक ऋषि से। वो ये तय करना चाहते थे कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो उन्होंने एक परीक्षा ली, और इसी परीक्षा की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को अलग होना पड़ा, जिसके बाद दुखी होकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर एक नए रूप में अवतार लिया। और यहीं से हम पहुंचते हैं मंदिर के सबसे बड़े पैराडॉक्स पर, यानी एक ऐसे कर्ज की कहानी पर जो आज तक चुकाया जा रहा है। तो कहानी का निचोड़ ये है कि मंदिर के देवता यानी भगवान श्रीनिवास एक बहुत पुराना कर्ज चुका रहे हैं, और मान्यता ये है कि भक्त जो भी दान देते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो सब इसी दिव्य कर्ज को चुकाने में मदद करता है। और बस यही वो विश्वास है जिसके कारण आज मंदिर के पास इतनी संपत्ति है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दान की इस परंपरा ने तिरुपति मंदिर को आज के ज़माने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट और समाज सेवा का एक जीता जागता चमत्कार कैसे बना दिया है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? मंदिर के पास 11 टन से भी ज़्यादा सोना है। 11 टन! दुनिया के कई देशों के पास भी इतना गोल्ड रिजर्व नहीं होगा। और सिर्फ सोना ही नहीं, हर साल मंदिर की आमदनी 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। और ये सारा पैसा सिर्फ दान से नहीं आता, बल्कि मंदिर इसे बहुत समझदारी से स्टॉक्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट भी करता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये पैसा सिर्फ मंदिर की तिजोरी में नहीं रहता। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज की भलाई में खर्च होता है, जैसे मुफ्त भोजन, अस्पताल और शिक्षा। तो ये सिर्फ एक पूजा पाठ का केंद्र नहीं है, असल में ये दुनिया के सबसे बड़े चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, जो हर साल लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी संवारता है। अच्छा, चलिए अब वापस उसी मूर्ति की बात करते हैं, क्योंकि मंदिर के सबसे गहरे और उलझे हुए रहस्य तो उसी से जुड़े हैं। तो ये जो मूर्ति को पसीना आता है, यहीं पर आकर आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ आस्था कहती है कि पत्थर के अंदर साक्षात देवता विराजमान है, और ये पसीना उन्हीं की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। तो दूसरी तरफ विज्ञान कहता है कि हो सकता है पत्थर में कुछ रेडियोएक्टिव गुण हो, जिसकी वजह से ऐसा होता हो। और ये जो मूर्ति के जीवित होने का एहसास है, इसे वो लोग सबसे ज्यादा महसूस करते हैं जो मूर्ति के सबसे करीब रहते हैं, यानी
मंदिर के पुजारी। कई पुजारियों ने तो ये तक कहा है कि रात के सन्नाटे में उन्हें मूर्ति के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाजें सुनाई देती हैं। अब जाहिर है, जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो आज के ज़माने की जांच भी शुरू हो जाती है। और यहीं पर आकर सदियों पुराना विश्वास और मॉडर्न साइंस एक दूसरे से टकराते हैं। ये जो पूरी टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में एक सस्पेंस कहानी जैसी है। सोचिए, 1987 में कार्बन डेटिंग की मशीनें अचानक काम करना बंद कर देती हैं। फिर 2020 में खबरें आती हैं कि नासा को मंदिर के नीचे एक अनजान एनर्जी सोर्स मिला है। मतलब हर जांच के साथ सवाल कम होने के बजाय और बढ़ते जाते हैं, रहस्य और गहरा होता जाता है। तो आखिर में हम बस इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं, तिरुपति क्या है? दैवीय चमत्कारों का एक स्मारक, या फिर हजारों साल पुराने उन रहस्यों का सबूत जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया है? शायद इसका असली जवाब आस्था और तर्क के बीच की किसी धुंधली सी रेखा पर ही कहीं मौजूद है।